दोस्तों, सोच बदलोगे, नज़रिया बदल जाएगा। गरीब इंसान भी अमीर नज़र आएगा। हमारा लोगों का लक्ष्य है लोगों की सोच में परिवर्तन लाना। आज सुबह हमारे दोस्त आए थे, राजनीति पे यूं ही चर्चा होने लगी तो कह लगे आजकल हम लोग तो वो परेशान हैं। हमने कहा किस लिए भाई? कहीं वो बीडीसी को पकड़ पकड़ के ला रहे हैं। राजनीति की दिशा देखिए। बीडीसी को ब्लॉक प्रमुख प्रत्याशी घर घर से उठा रहे हैं और एक ट्रेंड चलता है, ये हर चुनाव के बाद चलता है। ब्लॉक प्रमुख बनने के लिए जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए जिला पंचायत सदस्यों को प्रलोभन दिया जाता है, पैसा दिया जाता है और इनको हाईजैक करके अपने पास रखा जाता है और इनसे वोट लिए जाते हैं। ये एक सर्वविदित है, ये हम नहीं बता रहे हैं, ये आप सबको मालूम है। ये गांव गांव में होता है और इसी को हम लोग देश का चुनाव कहते हैं। यही लोग पद पे आने के बाद काम करते हैं। तो सोच बदलने की जो बात हमने कही थी उसी से ये रिलेटेड है। भारत की राजनीति भी, देश को सरकार चलाती है और राष्ट्र को समाज चलाता है। लेकिन जब कभी कोई विपत्ति आती है, कोई समस्या आ जाती है, तो सरकार पूरी तरह से उस पर लगती है। विपक्ष को उसका साथ देना चाहिए, समाज को आगे आना चाहिए। लेकिन फिर मैं उसी राजनीति पे आ रहा हूँ। कहीं ना कहीं आगे भविष्य में वोट हमको मिल जाए, ये सोच खत्म नहीं होती है। आज कट्टरवाद पे मुसलमानों की बात होती है तो जिहाद की बात होती है। काफिरों के खिलाफ जिहाद, मतलब सीधा है कि सोच पीछे ये छुपी हुई महसूस होती है कि भारतवर्ष में कहीं ना कहीं बंटवारा हो या दोबारा कब्जा हमारा हो। लेकिन काफिर शब्द का अर्थ ये नहीं है। आओ, आज विपत्ति में घिरे हैं, आज पूरा समाज परेशान है कोरोना से, कोरोना जैसी महामारी से। इसके खिलाफ जिहाद चलाते हैं, इसके खिलाफ हम लोग लड़ाई लड़ते हैं। देश का राजनीतिज्ञ जिस तन मन धन से देश का चुनाव, अपना चुनाव, चाहे वो विधायकी का हो, चाहे वो जिला पंचायत अध्यक्षी का हो, चाहे वो सांसद का हो, जिस तन मन धन से वो लड़ता है, उसका कर्तव्य क्या होता है? वोट तो जनता से ही लेता है ना। आज जनता त्राही त्राही कर रही है। जो प्रधान जीते हैं, क्या उन्होंने अपने कर्तव्यों का पालन करना सुनिश्चित कर दिया है? क्या वो अपने गांव गांव में, जहां पर जिस गांव में वो लोगों को वोट मिला है, क्या वो वहां पर अपना काम कर रहे हैं, अपना कर्तव्य निभा रहे हैं? आप वॉच करिए। आप सिर्फ, हम किसी पे लांछन नहीं लगा रहे हैं, आप इस चीज़ को वॉच करिए, कितने लोग ये काम कर रहे हैं या कितना नेता आगे आकर के आपके सामने आकर के इस काम में लगा हुआ है। क्योंकि वोट तो आपने दिया है ना, मंत्री विधायक भी बनाया है। बाबा लोगों के ऊपर, महात्मा लोगों के ऊपर, मुनियों के ऊपर, या जो समाज के लिए, धर्म की रक्षा के लिए समाज में काम करते हैं,
ये लोग, इनका काम है धर्म की रक्षा करना। धर्म है क्या? आज कोरोना से कोई परेशान है, किसी के घर में कोई बीमार है, उसको हेल्प करना, यही तो धर्म है। उसको क्या ज़रूरत है, ये धर्म है। उसके साथ खड़े रहना, ये धर्म है। कहते हैं कि कोरोना में घर से ना निकलिए, लेकिन जो लोग सार्वजनिक जीवन जी रहे हैं, जो लोग समाज के लिए सत्संग कर रहे थे, जो लोग समाज के लिए प्रवचन कर रहे थे, 70 लाख बाबा लोग हैं, क्या आपको सुनाई देता है? कितना परसेंट सुनाई देता है कि कितना परसेंट, कितने लोग आकर आपकी मदद कर रहे हैं या लोगों की मदद कर रहे हैं? हम कुछ नहीं कहेंगे, आप वाच करिए। इस सोच को बदलने के लिए आज हम एक वर्ग की बात करेंगे, सिर्फ एक वर्ग की बात करेंगे जो ना तो गरीब है ना अमीर है। ये वर्ग ऐसा है जो ना बोलता है, ना किसी से कुछ मांगता है, ना लड़ाई करता है, ना झंझट करता है, सिर्फ सुनता है, वाच करता है और सहयोग करता है, खड़ा रहता है। ये वर्ग है मध्यम वर्गीय परिवार, मध्यम वर्गीय व्यापारी, मध्यम वर्गीय सर्विस क्लास। दोस्तों, भाइयों, जो लोग मध्यम वर्गीय अपने को समझते हैं, लोग, बहुत से लोग तो मानते ही नहीं, कहते वो तो यही जाहिर करने की कोशिश करते हैं समाज के अंदर कि हम तो पैसे वाले हैं, और गरीब वो कभी कहते नहीं। गरीबों की लिमिट वहाँ तक चली जा रही है। ऐसे हमारे बहुत लोग हैं, हमने देखे हैं, जिनके वास्तव में खाने की समस्या उत्पन्न हो गई है आज की डेट में, इतने छोटे समय में। पिछले साल उनके घर में दिक्कतें हो गई थी, आज भी दिक्कत है, लेकिन वो गरीब नहीं कहलाना चाहते, वो लाइन लग करके राशन नहीं लेना चाहते, ना उनको मिलता है। कहने का अर्थ ये है कि जो मध्यम वर्गीय परिवार है या मध्यम वर्गीय व्यापारी हैं, उनके बारे में किसको सोचना है? ना तो सरकार कुछ देती है आपको, ना समाज सेवी संस्थाएं आपको कुछ देती हैं। आपको खुद लड़ना पड़ता है, आपको नौकरी खुद करनी पड़ती है, आपको व्यवसाय खुद चलाना पड़ता है, आपको पैसे का इंतजाम खुद करना पड़ता है। आपके बहुत बड़े बड़े सोर्स सिफारिश नहीं होते हैं, आपके पास ऐसा कोई कार्ड नहीं होता है कि आप अस्पताल में भर्ती हो जाइए तो आपको फ्री इलाज होगा। आपने अगर बीमा कराया है, स्वास्थ्य बीमा कराया है, तब तो आपका सरकार इलाज करवाएगी। सरकार इलाज क्या करवाएगी? आपको पैसा मिलेगा, चाहे आप कहीं भी इलाज कराइए आपको पैसा मिलेगा। लेकिन इतना पैसा जो बीच का आदमी है वो अपने दैनिक लाइफ में बचा नहीं पाता कि अपने बुढ़ापे को सुरक्षित कर ले या अपने इस अचानक आई हुई परेशानियों को सुरक्षित कर ले। आज की डेट में किसी के घर में खुदा ना खास्ता कोई बीमारी हो जाए, ये कोरोना ही हो जाए, तो कितना रुपया खर्च हो रहा है। दवाएं 50-50 हज़ार में मिल रही हैं, बेड 50-50 हज़ार में मिल रहे हैं, पता नहीं कितने में मिल रहे हैं। लोग एडमिशन नहीं ले रहे हैं, गैस सिलेंडर ब्लैक में मिल रहे हैं, दवाएं ब्लैक में मिल रही हैं। कहाँ से अफोर्ड कर पाएंगे? कहाँ से लाएंगे पैसा? क्या इतना पैसा आप बैंक में जमा रखते हैं? मैं फिर इन्हीं की बात करने आया हूँ आज। पिछले बार कोरोना हुआ, पूरा साल खा गया, धीरे धीरे कुछ व्यापार चला था, लोग नौकरी पे लौटने लगे थे, लोगों की नौकरियां वापस होने लगी थी, नौकरी फिर से आ गई थी, लोग मकान लेने लगे थे, किराए के मकान में रहने लगे थे। जिन लोगों का उन किराए से खर्चा चलता है, जिन मकान मालिकों का उनका खर्चा चलने लगा था, अचानक फिर ये तालाबंदी हो गई। अभी पुराना कर्जा नहीं निपट पाया है। बिजली वाले डंडा लेकर के खड़े थे, जैसे ही लॉकडाउन हटा,
वैसे ही डंडा लेके खड़े हो गए, काट दूंगा बिजली का बिल, नहीं पेमेंट करो। किसी तरह से किस्तों में लोगों ने जमा करना चालू किया, बैंक वालों ने डंडा कर दिया कि आपके यहाँ कुर्की कर देंगे, वो लिस्ट लगा देंगे आपके यहाँ। तो बड़ी समस्या है। अगर ये हाउस टैक्स और पानी वालों को इनका बस चले तो आपको बाहर कर दें, घर अपने नाम कर लें। तो ये समस्याएं जो खड़ी होती, पिछले लोगों ने एक दूसरे से कर्जा भी लिया था, जो थोड़े सक्षम हैं उनसे लोगों ने कर्जा लिया, वो कर्जा नहीं दे पाए थे, फिर एक नई परेशानी खड़ी हो गई आकर। तो हम ये नहीं कहते कि हम जो बात कह रहे हैं वो इसलिए कह रहे हैं कि सरकार से हमें लड़ाई लड़नी है। हम सरकार का कदापि विरोध नहीं करते हैं। हम लोग सरकार के गलत कामों का विरोध करते हैं, सरकार से डिमांड करते हैं, सरकार को सहयोग करते हैं, सरकार से क्वेश्चन भी पूछते हैं, सरकार को अपने सजेशंस भी देते हैं। उसमें एक सबसे बड़ा सजेशन यही है कि सरकार खुद परेशान है। आज सेंट्रल गवर्नमेंट से लेकर के स्टेट गवर्नमेंट तक सब परेशान हैं। हम लोग वो अपनी परेशानी समझ रहे हैं, तो हम लोगों को अपनी परेशानी भी समझनी चाहिए। लेकिन इसके लिए क्या करना होगा? हम लोगों को एक होना होगा। ये वर्ग एक नहीं होता। ये जो मध्यम वर्गीय है ये एक दूसरे से बात करने में कतराता है। ये अपने को, मैंने कहा ना, गरीब नहीं कहता है, ये अमीर बनना चाहता है। बीच के अधर में ये टंगा रहता है। आज दोस्तों जो ये फेस चल रहा है, सेकेंड फेस चल रहा है, फर्स्ट फेस को आप लोग किसी तरह से क्रॉस करके आए हैं, सेकेंड फेस चल रहा है, थर्ड के लिए बात कही जा रही है। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये लंबी लड़ाई है। आपका अगर व्यवसाय, आपकी दुकान, आपकी नौकरी, ये सब बंद रही, आप कुछ नहीं करेंगे, तो आपके घर में कितना पैसा रखा है जो आप खाएंगे? कहीं ना कहीं आगे आने वाले समय में दिक्कतें खड़ी होने वाली हैं। इन दिक्कतों को आपको समझना होगा। अगर आज नहीं समझेंगे तो कल उससे आप इफ़ेक्टेड होंगे, आप परेशानी में पड़ेंगे। ये मत सोचिए कि हम तो सही हैं, लेकिन कल आप पड़ोगे तो फिर आपके साथ कौन खड़ा होगा? इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ, आप लोगों से अनुरोध करता हूँ, आप लोगों से एकजुट होने के लिए, आगे आने के लिए। हम अपने को खुद आगे ला रहे हैं। हम इस वीडियो के माध्यम से आपको ये कह रहे हैं कि हम एक सामाजिक संस्था चलाते हैं जिसका नाम है रंगबाज सेना। आत्मबल से मजबूत करना हमारा काम है। लोगों को, कमज़ोर लोगों को ऊपर लाना हमारा काम है। आत्मबल निर्माण संगठन है हमारे पास, उससे हम लोग काम करते हैं। आइए हम लोग एकजुटता बनाते हैं और एक दूसरे से कनेक्टिविटी बनाते हैं, ताकि एक दूसरे की समस्याएं हम लोगों को पता रहें। जिसमें हम नहीं मदद कर सकते तो किसी और की भी मदद दिला सकते हैं उसको। कोई भाई हमारा डॉक्टर हो सकता है, कोई किसी का भाई डॉक्टर हो सकता है, किसी का रिश्तेदार कोई गैस वाला हो सकता है, किसी का रिश्तेदार कोई कुछ हो सकता है। ये एकजुटता के लिए हम आपको एक नंबर दे रहे हैं अपना 7754012345 7754012345। इस पे व्हाट्सएप करें, कांटेक्ट करें, जुड़ें और पूरे प्रदेश का ख्याल रखें। पूरे राष्ट्र का ख्याल हम लोग नहीं कर सकते, इतने सक्षम नहीं हैं, लेकिन प्रदेश भर में तो हम लोग अपना संगठन मजबूत कर सकते हैं। अपने इस जो मध्यम वर्गीय व्यापारियों का, मध्यम वर्गीय परिवारों का, मध्यम वर्गीय नौकरी पेशे वालों का,
की समस्याओं को आपस में मिलकर दूर कर सकते हैं। आइए एक दूसरे से जुड़ते हैं, हम आपको बनाएंगे, हम आपको एक साथ जोड़ेंगे। हम इतने सक्षम नहीं हैं कि अकेले हम सबकी मदद कर सकें। हमने तो भाई 2-4 दोस्त हमारे थे जो करीबी हैं, उनके घर में दिक्कतें पैदा होने लगी, वो आए तो जो हो सकता था मैंने मदद कर दी, आर्थिक मदद ही करी, थोड़ी बहुत कर सकता था करी। हमारे पास भी परिवार है, हमारे पास भी चीज़ें हैं। तो आप प्लीज़ आप इस वीडियो के माध्यम से ये हमारा संदेश समझें। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, लेकिन घर पे रहने के बाद आगे आने वाली समस्याओं के प्रति जागरूक रहिए। उसका हल केवल एक है कि हम लोग बैठ कर के, मिल कर के, वार्ता से एक समस्याओं को समझते हैं, आपस में ही निपटाने की कोशिश करते हैं। अगर सरकार से ज़रूरत पड़ी तो हम लोग आंदोलन भी करेंगे, हम लोग वार्ता भी करेंगे, हम लोग किसी भी स्टेप तक जा सकते हैं। तो लेकिन उसके लिए सिर्फ एक होना ज़रूरी है। थैंक यू, धन्यवाद।